नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और एक बार फिर आप सभी को त्योहारों के इस मौसम में दिवाली की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद भैया दूज आने वाला है, छठ का महापर्व आने वाला है। इन सब के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इन सब पे भी हम बात करेंगे कि क्या है भैया दूज का महत्व, क्या है छठ और क्यों इस छठ में अस्तांचल और उदयांचल की पूजा करती है, क्या है इसकी महत्वता और हमारे जीवन से प्रैक्टिकली कितना जुड़ा हुआ है, साइंटिफिकली कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ यात्रा पे थे और इस यात्रा में जो श्रद्धा, आस्था और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, उसको लेकर के जो निष्ठावान इस प्रधानमंत्री में जो निष्ठा नज़र आई, वो कहीं ना कहीं हर भारतीय के दिल को छूने वाला था। हर सनातनी अपने आप पे गर्वान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री का ये केदारनाथ यात्रा पब्लिसिटी स्टंट नज़र आ रहा है और वो इसे कहीं ना कहीं एक नाटक बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ट्वीट करके बोलते हैं कि राजा वही होता है जो हर धर्म के, हर मजहब के, हर तबके के लोगों का बराबर ख्याल रखे। आस्था और धर्म के साथ जो खिलवाड़ करता है वो कहीं ना कहीं सत्ता का हकदार। कुछ इस तरह की ट्वीट वो किए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। लेकिन राहुल गांधी जी, हम आपकी बातों पे तफ्तीश से विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने देश की इस जनता को दिखाना चाहते हैं, उनको हमारे केदारनाथ बाबा जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, चार धाम यात्रा के वो केंद्र होते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, जिसने चार धाम यात्रा कर दी उसके तो जीवन सफल हो गए। तो इस यात्रा की को लेकर के अगर कोई केदारनाथ जाता है, आस्था हर किसी की इंडिविजुअल राइट है, वो कहीं भी जा सकता है। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री अपने अपने सोच के लिहाज से, अपने अपने सोच के हिसाब से कई धार्मिक स्थानों पे जाते रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे राजीव गांधी हो, या सोनिया गांधी हो, या फिर इंदिरा गांधी। हर कोई अपनी अपनी आस्था के लिहाज से अपने पसंदीदा आस्था के केंद्र पे, धर्म के केंद्र पे जाकर वहाँ पे मत्थे टेकता रहा है, अपनी आस्था को दिखाता रहा है। लेकिन बात जब नरेंद्र मोदी की आती है तो उसके हर स्टेप विपक्ष को पब्लिसिटी स्टंट नज़र आता है। ऐसा क्यों है, ये सब जानने के पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज सुबह तड़के जब प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंची, कड़कती ठंड थी, बर्फबारी अपने परवान पे है वहाँ पे, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पूरे जोश के साथ वहाँ पहुँचे, पत्रकारों से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की, उनको बोला कि आप इतनी ठंड में यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और भी कई तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन इन सब के साथ और भी बहुत कुछ बोला। ये सब जानने के पहले देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से आज केदारनाथ पहुँचे, बाबा केदारनाथ के दरबार में। केदारनाथ शंकर का वो रूप है, शंकर की आस्था का वो केंद्र है जहाँ हर सनातनी समा जाना चाहता है और इस समागम में अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ा हुआ देखना चाहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी जाता है तो लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं ना, मेरे लिए भी मन्नत मांग लीजिएगा। इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे तो माहौल किस तरह का था और कैसे पहुँचे। यही नहीं, जब वहाँ पहुँचे वो तो उन्होंने याद दिलवाया अयोध्या जो कि दीपोत्सव को लेकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर चुका है, उसकी याद दिलवाई लोगों को, उसके बारे में बताया, उसकी महिमा के बारे में बताया कि किस तरह से भारत धीरे धीरे अपने गौरव को फिर से वापस ले, जो भूलता जा रहा था अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने
पूर्वजों को, अपने आस्था और निष्ठा के केंद्रों को वो किस तरह से एक बार फिर हर पल जीतते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने खोए हुए अस्तित्व को, जो अस्तित्व भूलता जा रहा था, उसको फिर से जो पकड़कर उसमें रमने की कोशिश कर रहा है। ये कहा उन्होंने। साथ ही उन्होंने काशी का भी जिक्र किया कि काशी में का स्वरूप किस तरह से बदल रहा है और कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दो बड़े मामलों को लेकर भी था, क्योंकि वहाँ पे मथुरा का भी जिक्र हुआ और मथुरा और काशी हमारे लिए अभी क्यों एक केंद्र बना हुआ है, उसके लिए भी कमेटी गठित हो चुकी है और वहाँ भी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई ये मंदिर लड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरह से भगवान राम के अयोध्या में उनको अपने जन्मस्थान की लड़ाई में जीत प्राप्त हुई, काशी और मथुरा को भी वो जीत प्राप्त जरूर होगी। लेकिन विपक्ष बोलता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है और धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, आप भी तो कुछ दिन पहले मानसरोवर गए थे, उस यात्रा को क्या समझा जाए? कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे जो जनेऊ और रुद्राक्ष धारण करके दिखाते हैं लोगों को, उसको क्या समझा जाए? साथ ही आप वैष्णो देवी भी गए थे, अभी हाल ही की बात है कि जब वैष्णो देवी की यात्रा पे आप गए थे, उसको क्या समझा जाए? प्रियंका गांधी हर बार मंदिर में जाके कभी ये ऐलान करती हैं कि मैं नवरात्र का फास्ट रख रही हूँ, कभी किसी मंदिर में जाके चुनरी ओढ़ती हैं, आप महाकाल की दरबार में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं, तो इसको क्या समझा जाए? ये पब्लिसिटी स्टंट है कि नहीं, या आप भी समाज को धर्म में बांटने की कोशिश की? इससे पहले जिन मंत्रियों की, जिन प्रधानमंत्रियों की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की अलग अलग धर्म के की तरफ निष्ठा थी, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, वो कई बार मस्जिदों में देखे गए, कई बार दरगाहों पे जाते हुए देखे गए, कई बार टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हुए देखे गए। तो उसको क्या समझा जाए कि वो धर्म में बांटने की कोशिश थी कि नहीं थी इस देश को और समाज को? राहुल गांधी जी, इतिहास को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी कितनी बार पीताम्बरा पीठ में जाकर उन्होंने पूजा की है, तो क्या उस वक्त वो देश को धर्म के आधार पर बांट रही थी? वो कई बार मस्जिदों और दरगाहों पे भी देखी गई थी, तो क्या उस वक्त में वो धर्म के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश करती है या खास समुदाय को खुश करने की कोशिश करती है, या क्या इसे एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाए कि पहले भी ये स्टंट होता रहा है? और यही वजह है कि अब जब भी कोई प्रधानमंत्री जाता है या कोई नेता जाता है अपने आस्था के केंद्र पे, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट नज़र आता है। साथ ही विपक्ष का ये भी कहना है कि यहाँ पे बेरोजगारी की बात है, उस मुद्दे पे नहीं काम हो रहा है, यहाँ पे महंगाई की बात है, उस मुद्दे पे नहीं काम हो रहा है। तो मतलब कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब तक इस देश का एक एक व्यक्ति रोजगार युक्त ना हो जाए और लाभान्वित नहीं हो जाए, उसको एक जो लास्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री है वो भी फ्रूटफुली अपने राइट्स को, मुफ्तखोरी वाले राइट्स को अवेल ना कर ले, तब तक चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो, उसे मंदिर, चर्च, मस्जिद जाने का कोई भी राइट नहीं है। क्योंकि अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी स्टंट होता है, ये आप कहना चाहते हैं। मेरा सवाल इस देश की जनता से भी है कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, अगर कोई अपने आस्था के साथ जुड़े उस जगह पे जाता है, उस स्थान पे जाके नतमस्तक होता है, तो ये कौन सा विवाद है? क्या हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम बहुसंख्यक कहे जाते हैं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री एक हिंदू होने पे उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है, बल्कि वो गर्वान्वित फील करता है। और ऐसे में अगर वो अपने धर्म के हिसाब से, जिसकी स्वतंत्रता उसको इस देश का संविधान भी देता है, उसके हिसाब से अगर वो पूजा पाठ करने जाता है या दर्शन करने जाता है, तो क्या इससे हमारा देश, हमारा समाज बढ़ जाता है? और क्या ये इसे एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाए? आपसे सवाल है, अपने इनबॉक्स में चाहे कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर दीजिए
क्योंकि ये बहुत ही अहम सवाल है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसा, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो ऐसे सवाल हैं जिसे मीडिया आपसे नहीं पूछेगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बाकी चीज़ों पे तो डिस्कशन करती है, लेकिन जब बात हिंदुओं के, सनातनियों के आस्था की आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझ में आती है। तो आप ज़रूर इसको, इस आवाज़ को, इस सवाल को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। और हिंदू होने पे या सनातनी होने पे शर्माइए मत। एक मुसलमान को, एक क्रिश्चियन को, एक सिख को जितनी स्वतंत्रता है उसे मस्जिद जाने की, दरगाह जाने की, या चर्च में जाने की या गुरुद्वारे में जाने की उतनी ही स्वतंत्रता इस देश के हिंदुओं को भी है कि वो मंदिरों में जाए और अपनी आस्था के हिसाब से वो अपने नतमस्तक करे, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। इस सिलसिला को जारी रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे।